हेलो दोस्तों, चाइल्ड एग्जाम में आपका स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है कि हमारा रीजनिंग में कैलेंडर का टॉपिक चला हुआ है और इसकी 2 क्लास हो चुके हैं। आज इस क्लास में हम कैलेंडर को खत्म कर देते हैं और हमारी टाइप आ गया छठी। कौन सी? छठी। टाइप 6। इस टाइप में किस प्रकार के सवाल होंगे? एक समान वर्ष वाले, यानी कि जैसे कि अपना 2020 वर्ष है, इस जैसा जो अगला वर्ष होगा, सेम वर्ष होगा, वो कौन सा वर्ष होगा और कितने वर्ष के बाद आएगा। जो हमारे 2020 है उस जैसा सेम वर्ष कौन सा होगा। यानी आज ये 2020 में आज 31 तारीख को सोमवार है, तो उसमें भी 31 तारीख को सोमवार होगा, तो सेम टू सेम जो वर्ष होगा वो कौन सा होगा। आज इस प्रकार के सवाल है इसमें, और इन सवालों को निकालने के लिए हमें कुछ कोड याद करने हैं। क्या यानी कुछ कोड याद करने हैं। पहले हम कोडों को देखते हैं। क्या है? शेषफल और वर्ष। अगर शेषफल 0 आया तो हमें क्या जोड़ना? प्लस 28 वर्ष। अगर शेषफल 1 आया तो प्लस 6, प्लस अगर शेषफल 2 आया तो प्लस 11, और अगर शेषफल 3 आया तो इसमें प्लस 11। ये तो अगले वर्ष के लिए, अगले वर्ष के लिए। यानी कि अगर पूछा जाए कि 2020 जैसा अगला वर्ष कौन सा होगा, और एक है पिछले वर्ष के लिए, यानी 2020 जैसा जो सेम वर्ष हो पिछला वर्ष कब होगा, उसके लिए कोड है शेषफल और वर्ष। अगर 0 आएगा तो प्लस 28, 1 आएगा तो वो माइनस 28 घटाना है, क्योंकि पिछले वर्ष के लिए होगा। 1 आएगा तो माइनस 11, 2 आएगा तो माइनस 11, और 3 आएगा तो माइनस 6। वैसे तो सेम वर्ष है, लेकिन क्या है, ये किसके लिए? पिछले वर्ष के लिए। पिछले वर्ष के लिए 0 आएगा तो प्लस 28 अगले वर्ष के लिए। प्लस प्लस करना, क्योंकि आगे जाना, तो क्या हुआ, हमें जोड़ना है। 1 के लिए प्लस 6, 2 के लिए प्लस 11, 3 के लिए प्लस 11। अगर शेषफल 0 आएगा पिछले वर्ष के लिए तो उसमें क्या पीछे जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें घटाना पड़ेगा। 0 आएगा तो माइनस 28, और 1 आएगा तो माइनस 11, 2 आएगा तो माइनस 11, और 3 आएगा तो माइनस 6। इसमें सिर्फ ये फर्क है 1 2 3 वाला। क्या है जो इसमें प्लस 11, 2 3 पर 2 3 शेष बचता, तब इसमें क्या है 2 11 है। 1 और 2 पर 11 है। इसके पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं कि 1995 पहला फर्स्ट क्वेश्चन है। 1995 जैसा अगला वर्ष कब होगा। यानी 1995 जैसा अगला वर्ष कब होगा, समान वर्ष जो कब होगा। क्या 1995 क्या लेंगे हम? पीछे के 2 डिजिट 95, और इसे किससे डिवाइड? 4 से डिवाइड करेंगे। 95 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना? 23। और शेषफल कितना बचा अपना? 3। शेषफल कितना बचा? 3 है। और इसमें क्या गया? अगले वर्ष के लिए, और शेषफल कितना अपना? 3 है। और 3 के लिए कितने वर्ष जोड़ने में? 11 वर्ष। तो 1995 में प्लस 11 करेंगे 6 0 0 2, यानी जो 1995 जैसा सेम वर्ष आएगा अगला, वो कौन सा होगा? 2006 है जो सेम वर्ष होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। यानी मान लो क्या 1991 जैसा समान अगला वर्ष कब होगा। इसी टाइप का 1991 जैसा समान अगला वर्ष कब होगा। क्या करेंगे इसमें? 1991 के पिछले 2 डिजिट लेंगे, यानी 91, और 91 किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। ये 22 पे शेष कितना बचा? 3। इसमें भी शेषफल अपना कितना बचा? और किसके लिए? समान अगले वर्ष के लिए। अगले के लिए तो हमारे कोड में क्या है, जो 3 शेषफल बचता है तो क्या? +11।
तो कितने वर्ष प्लस करने हैं? +11। तो 1991 में +11 करेंगे 2002, यानी जो 1991 जैसा अगला सेम वर्ष होगा वो कौन सा होगा? 2002। तो कौन सा समान वर्ष होगा? 2002। एक अब करते हैं पिछले वर्ष के लिए, यानी 1992 जैसा समान पिछला वर्ष कब होगा? 1992 जैसा समान वर्ष पिछला कौन सा होगा? इसमें भी क्या करना? सेम करना है। 1992 पिछले 2 डिजिट लेंगे 92 और 4 से डिवाइड। शेषफल कितना बचा इसमें अपना? 0। शेषफल कितना? 0। और ये किसके लिए? 1992 जैसे समान पिछले वर्ष का, पिछले वर्ष के लिए। और पिछले वर्ष के लिए हमारे कोड क्या है? ये। और इसमें 0 है, जो उसका कितने वर्ष है माइनस करने? उसमें -28। तो 1992 में से कितने दिन माइनस करने पड़ेंगे? -28। तो हमारा कौन सा दिन आ जाएगा? वो कौन सा वर्ष आ जाएगा? 1964। जो 1992 जैसा समान पिछला वर्ष होगा वो कब होगा? होगा 1964 को। जैसे 1995 का अगला वर्ष पूछा, तो अगला वर्ष में क्या करना था हमने? जोड़ने थे। जैसे 3 शेषफल बचा था, 3 के +11 करने थे। वैसे इसमें क्या 1992 जैसा समान पिछला वर्ष पूछा है, इसमें क्या करना? हमें माइनस करने हैं। हमारा शेषफल कितना बचा? 0। तो 0 के क्या करना? -28 वर्ष था। कितना? 1992 है। 1992 से किसे घटाएंगे? -28 को। तो कितना बचा? 1964 है। यानी 1992 जैसा जो समान पिछला वर्ष होगा वो कब होगा? 1964 को। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये ऊपर सबमिट हो रहे हैं। दो 2019 जैसा समान पिछला वर्ष कब होगा? 2019 जैसा समान पिछला वर्ष कब होगा? इसे क्या करेंगे? इसे पिछले 2 डिजिट लेंगे 2019 के, 19 डिवाइड के इसे 4 से, 400 के 16। शेषफल कितना बचा अपना? 3 है। और 3 किसके लिए? पिछले वर्ष के लिए। तो पिछले वर्ष के अपने कोड कौन से? ये 3। क्या करना है 3 के लिए? -6 वर्ष। 2019 में से -6 तो क्या आएगा? 2013। यानी 2019 जैसा समान वर्ष पिछला वर्ष कौन सा होगा? 2013 होगा। कौन सा होगा? 2013। अब आती है अपनी नेक्स्ट टाइप, अब आती है अपनी 7वीं टाइप। जो 7वीं टाइप, उसमें किस प्रकार के सवाल हैं? उसमें यानी कि जो किसी माह की 1 तारीख को अगर रविवार है तो उसी माह की 31 तारीख को कौन सा वार होगा? सिर्फ माह पूछा उसने, यानी कि किसी माह की 1 तारीख को अगर रविवार है तो उसी माह की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा, या 28 तारीख को कौन सा दिन होगा। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन किसी माह की। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी माह की 2 तारीख को अगर रविवार है तो उसी माह के 31 तारीख को उसी माह की 31 तारीख को कौन सा वार होगा। यानी किसी माह की 2 तारीख को अगर
रविवार है तो उसी माह की 31 तारीख को कौन सा वार होगा? क्या पूछा इसने? अगर किसी माह की 2 तारीख को अगर रविवार है तो उसी माह की 31 तारीख को क्या कौन सा वर्ष होगा? इसके लिए हमारा फार्मूला है बड़ी तिथि माइनस छोटी तिथि डिवाइड बाई 7 और शेषफल जो भी शेषफल बचेगा उसे क्या करना? प्लस या माइनस किसमें से? जो पहली तारीख होगी जो भी दी होगी उसके अंदर, यानी 2 तारीख दी हुई तो रविवार, अगर 31 को क्या दिया होता रविवार और 2 का पूछा होता तो उसमें क्या करना होता? माइनस। कोई भी बड़ी तिथि है उसमें से क्या घटाना? छोटी तिथि है और उसे क्या करना? 7 से डिवाइड, और जो भी शेषफल बचा उसे क्या करना है? उसमें प्लस या माइनस है। इसके लिए क्या, अगर पहले वाली तिथि दी हो, यानी पहले वाली जो छोटी तिथि है वो दी हो और अगले वाली तिथि पूछी हो तो क्या करना है हमें? प्लस। अगर पहले वाली दी है, पहले वाली है और अगली निकालनी है, अगली क्या है? निकालनी है, तो उसके लिए क्या करना है? हमें प्लस करना है। और अगर पहले वाली है निकालनी और अगली जो तिथि है, जो बाद की तिथि है वो क्या है? दी है, तो क्या करना? माइनस करना। अगर पहले वाली तिथि उन्होंने दी है और बाद की तिथि निकालनी तो क्या करना? प्लस करना है। अगर बाद की तिथि दी है और पहले की तिथि निकालनी है तो क्या करना? माइनस करना है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बड़ी तिथि क्या है? 31 और छोटी तिथि कितनी है? 2 डिवाइड बाई 7 29 बटे में 7 7 चौक 28। शेषफल कितना बचा अपना? 1। शेषफल कितना बचा? 1। और क्या कहा है? 1 को प्लस या माइनस करना है। क्या पूछा इसमें? पहले की तिथि तो दी है और बाद वाली जो तिथि है वो क्या करनी है? निकालनी है। तो क्या करना पड़ेगा इसमें? ऐड। तो रविवार में 1 प्लस करेंगे, रविवार प्लस में 1 तो क्या होगा? सोमवार। क्या? सोमवार। यानी कि 31 तारीख को कौन सा वार होगा? सोमवार होगा। 31 तारीख को कौन सा वार होगा? सोमवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अगर 1 मार्च को सोमवार है तो 31 मार्च को कौन सा दिन होगा? अगर 1 मार्च को सोमवार है तो 31 मार्च को कौन सा दिन होगा? क्या करेंगे? फॉर्मूले में पुट बड़ी तिथि माइनस छोटी तिथि डिवाइड बाई 7 30 बटे 7 7 चौक 28। शेषफल कितना बचा? 2। इसको क्या करना? प्लस या माइनस। तो क्या करना है? पहले की तिथि दी है और बाद की तिथि क्या करनी है? हमें निकालनी है, तो क्या करना? प्लस। तो सोमवार में क्या करेंगे? +2। तो कौन सा दिन आया? बुधवार। कौन सा दिन अपना? बुधवार। यानी 31 मार्च को कौन सा वार होगा? बुधवार। इसी टाइप का क्वेश्चन करते हैं एक और। एक पिछले का करके देखते हैं, जो पिछली तिथि दी हो। 31 मार्च को अगर बुधवार है तो 1 मार्च को कौन सा दिन होगा? अगर 31 मार्च को बुधवार है तो 1 मार्च को कौन सा दिन होगा? सेम टू सेम फॉर्मूले में पुट करते हैं। 31 माइनस 1 बटे 7 30 बटे 7 चौक 28। शेषफल कितना बचा? 2। इसे क्या करना? माइनस या प्लस। इसमें क्या करते थे हम? प्लस। इसमें क्या बाद की तिथि तो दी हुई है और क्या पहले की तिथि पूछ रहे हैं? क्या बाद की तिथि तो दी हुई है और पहले की तिथि पूछ रहे हैं, तो क्या करना? माइनस। तो बुधवार में -2 करेंगे तो क्या आएगा? सोमवार। क्या आएगा? सोमवार। यानी कि 31 मार्च को बुधवार है, 1 मार्च को कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा। 1 मार्च को कौन सा दिन है? सोमवार। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें, जिससे अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक अप्रैल को अगर बुधवार है तो 30 अप्रैल को कौन सा दिन होगा? अगर 1 अप्रैल को बुधवार है तो 30 अप्रैल को कौन सा दिन होगा?
क्या फार्मूला में पुट करेंगे, बड़ी तिथि माइनस छोटी तिथि डिवाइड बाई 7, 29 तिवड़े 7 चौक 28, शेषफल कितना बचा अपना एक को क्या करना है, प्लस या माइनस, क्या दिया हुआ है पहले की तिथि दी है और बाद की पूछी है, तो क्या करना है प्लस करना है, बुधवार में प्लस 1 करेंगे तो कौन सा दिन आएगा, वीरवार। कौन सा दिन आएगा, वीरवार। यानी 31 अप्रैल को कौन सा दिन है, वीरवार। इसमें क्या दिया, पहले की तिथि दी और बाद की पूछे, तो इसमें क्या करना है, प्लस करना है, तो प्लस अगर हम बुधवार में प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा, वीरवार। यानी 30 अप्रैल को कौन सा वार है, वीरवार। एक और करते हैं, 30 अप्रैल को वीरवार है तो 1 अप्रैल को कौन सा वार होगा, वही सेम फॉर्मूले में पुट, बड़ी तिथि माइनस छोटी तिथि डिवाइड बाई 7, 29 बटे में 7 चौक 28, शेषफल कितना बचा अपना 1। इसमें क्या दिया है, बाद की तिथि तो दी और क्या पहले वाली जो तिथि है वो क्या निकालनी है, तो क्या करेंगे इसमें माइनस, वीरवार में -1 तो क्या आएगा, बुधवार है, बुधवार। यानी 1 अप्रैल को कौन सा वार होगा, बुधवार। अब आती है अपनी एक और टाइप, 8वीं टाइप। उसमें पूछे जाते हैं शताब्दी के दिन, यानी शताब्दी का जो प्रथम दिन है वो कौन सा दिन होता है, या जो शताब्दी का अंतिम दिन है वो कौन सा दिन होता है। कौन कौन से दिन होते हैं, टाइप कौन सी अपनी 8वीं टाइप, 8वीं। शताब्दी के प्रथम दिन कौन कौन से होते हैं, शताब्दी के प्रथम दिन कौन कौन सा होंगे शताब्दी के प्रथम दिन, मंगलवार, वीरवार और शनिवार। और शताब्दी के अंतिम दिन, शताब्दी के अंतिम दिन कौन से होंगे, शताब्दी के अंतिम दिन बुधवार, शुक्रवार और रविवार। और बच कौन सा वार का, एक अपना सोमवार। और सोमवार क्या हुआ, सोमवार शताब्दी का प्रथम व अंतिम दोनों दिन होगा। शताब्दी के प्रथम दिन कौन से होते हैं, मंगलवार, वीरवार और शनिवार। और शताब्दी के जो अंतिम दिन होते हैं वो कौन से होते हैं, बुधवार, शुक्रवार, रविवार, जो फिक्स हैं। और जो सोमवार होता है शताब्दी के प्रथम व अंतिम दोनों दिन आता है। क्या जो सोमवार है शताब्दी के प्रथम व अंतिम दिन आता है। अब कैसे याद करेंगे शताब्दी के प्रथम दिन को, कैसे याद करेंगे, यानी सोमवार तो दोनों दिन आ गया, याद कर लो। सोमवार तो क्या है, प्रथम दिन भी शताब्दी का और अंतिम दिन भी आ सकता है। और जो शताब्दी के प्रथम दिन है उनकी, तो सोमवार के बाद प्रथम क्या आता है, मंगलवार, तो मंगलवार एक छोड़ दो, वीरवार एक छोड़ दो, शनिवार। और अंतिम दिन में सोमवार तो प्रथम, सोमवार तो दोनों दिन हो सकता है, प्रथम भी और अंतिम भी। और प्रथम दिन कौन सा आएगा अपना, मंगलवार। उससे पहले तो मंगलवार आता है, और मंगलवार के बाद कौन सा दिन आता है, बुधवार। तो अंतिम दिन बुधवार, एक छोड़ दो, शुक्रवार एक छोड़ दो, रविवार। इसमें किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा कि शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा वार नहीं है। 4 ऑप्शन दे देगा मैं, मंगलवार, बुधवार, रविवार, सोमवार।
4 ऑप्शन दे दिए हमें। शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा वार नहीं है? मंगलवार, मंगलवार तो शताब्दी का प्रथम दिन है, कैंसल। बुधवार है, बुधवार क्या शताब्दी का अंतिम दिन? प्रथम दिन क्या नहीं है? नहीं है। वीरवार, वीरवार कर लें, दो हो गए। क्या वीरवार? क्या वीरवार? वीरवार क्या है शताब्दी का प्रथम दिन है? यह भी कैंसल। सोमवार, सोमवार क्या हो सकता है? सोमवार का शताब्दी का प्रथम दिन भी हो सकता है और अंतिम दिन भी हो सकता है, यह भी कैंसल। रविवार, रवि क्या शताब्दी का अंतिम दिन? तो क्या रविवार शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता? तो ये आंसर, इसे हम टिक कर देंगे। तब एक और टाइप बचती है अपनी, क्या? अब एक और टाइप बचती है अपनी। कौन सी टाइप आ गई? नौवीं। कौन सी टाइप आएगा अपनी? नौवीं। इसमें पूछे जाएंगे जैसे 10 जनवरी को, जैसे 10 जनवरी को शुक्रवार है तो उसी वर्ष 10 तारीख शुक्रवार को कब होगी? कब होगी? यानी 10 जनवरी को अगर शुक्रवार तो उसी वर्ष जो 10 तारीख है वो शुक्रवार को कब होगी? क्या है इसका पहला क्वेश्चन? अगर किसी वर्ष 10 जनवरी को क्या है? शुक्रवार है, तो उसी वर्ष 10 तारीख शुक्रवार को कब होगी? क्या अगर किसी वर्ष 10 जनवरी को शुक्रवार तो उसी वर्ष 10 तारीख शुक्रवार को कब होगी? इसके लिए क्या हमने कोड याद किए थे? ये उस कोड से ये निकलेगा। क्या होता है? जिस भी महीने का कोड समान होता है तो क्या होता है? उसके जो वार होते हैं वो भी क्या होते हैं? समान होते हैं। यानी जिस महीने का कोड समान है उस महीने के वार भी समान होंगे। क्या? जिस महीने के कोड समान है उस महीने के वार भी समान होंगे। और अपने कोड क्या थे? क्या क्या कोड थे अपने? यहां लिखते हैं, इसे साफ कर देते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। क्या था अपना? 144, 0, 25, 0, 36, 146। और अपने क्वेश्चन में क्या पूछा है? अगर किसी वर्ष 10 जनवरी को शुक्रवार है तो उसी वर्ष 10 तारीख शुक्रवार को कब होगी? यानी 10 जनवरी, जनवरी का कोड क्या अपना? 1। जनवरी का क्या कोड है? 1। और उसी वर्ष 10 तारीख को। और क्या कहा? अगर किसी वर्ष के जिस महीने के समान कोड होंगे उनके क्या होंगे? वार भी है जो वो भी क्या होंगे? समान होंगे। जनवरी, जनवरी का कोड क्या है? 1 है। दूसरा देखो किसका कोड 1 है? 1 किसका है? अक्टूबर का। जनवरी और अक्टूबर है जो सेम है, तो क्या होगा? 10 अक्टूबर को ही शुक्रवार होगा। जिस भी महीने के कोड समान है उस महीने के वार भी क्या होंगे? सेम होंगे। और जनवरी का कोड क्या है? 1 है। जनवरी 10 जनवरी का पूछा, जनवरी का कोड क्या है? 1 है। और दूसरा किसका कोड है? 1 है, अक्टूबर का। यानी जनवरी और अक्टूबर। तो 10 अक्टूबर को क्या हुआ? शुक्रवार। तो इसका आंसर क्या हुआ? 10 अक्टूबर। क्या हुआ? 10 अक्टूबर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर किसी वर्ष 26 अप्रैल को रविवार है तो उसी वर्ष 26 तारीख को
26 तारीख रविवार को कब होगी? अगर किसी वर्ष 26 अप्रैल को रविवार है तो उसी वर्ष 26 अप्रैल रविवार को कब होगी? 26 तारीख को जो रविवार को कब होगी? अगर किसी वर्ष 26 अप्रैल को रविवार है तो उसी वर्ष 26 तारीख रविवार को कब होगी? तो क्या करना हमें कोड देखने हैं। किसका? 26 अप्रैल। अप्रैल का कोड कितना है अपना? 0। अप्रैल का कोड कितना अपना? 0। तो क्या है, जो समान वर्ष होंगे उनके कोड क्या होंगे? समान होंगे। तो देखो अप्रैल का 0 है तो और किस किस का 0 है? जुलाई का 0 है। बस अप्रैल का 0 है तो किसका? जुलाई का 0 है। तो क्या हुआ? 26 यानी 26 जुलाई को क्या होगा? रविवार होगा। आंसर क्या है? 26 जुलाई। जिस भी महीने के कोड समान होते हैं उस महीने के वार भी क्या होते हैं? समान होते हैं। अप्रैल का कोड कितना? 0 यानी 26 अप्रैल को अगर रविवार था तो जुलाई का कोड भी कितना है? 0। तो जुलाई 26 जुलाई को भी क्या होगा? रविवार होगा। और एक और अगर लीप वर्ष का पूछ लिया जाए, लीप वर्ष आ जाए तो क्या चेंज होगा? सिर्फ कोड जनवरी और फरवरी में क्या हो जाएंगे? 0 और 3। और कहां तक आ जाते हैं? सिर्फ जो अपने होते हैं जनवरी फरवरी तक। अगर लीप वर्ष में पूछ लिया जाए, डेट दे दी जाए, यानी 2014 को अगर ये है, मान लो 2020 है, क्या है 2000 क्वेश्चन लिख लेते हैं, यानी 2020 के 15 फरवरी को अगर क्या रविवार है तो उसी वर्ष 15 तारीख को, 15 तारीख जो रविवार को कब होगी? उसी वर्ष 15 तारीख रविवार को कब होगी? 2020 15 फरवरी को अगर रविवार है तो उसी वर्ष 15 तारीख रविवार को कब होगी? क्या है 2020? लीप वर्ष। 2020 क्या है? लीप वर्ष। और लीप वर्ष में हमारे क्या आता है? कोड चेंज हो जाते हैं। किसके? सिर्फ जनवरी और फरवरी के। और फरवरी का कोड क्या है इसमें? 3। फरवरी का कोड क्या है? 3। तो और 3 किसका है? अगस्त का। किसका है और कोड? अगस्त का। यानी अगर 15 फरवरी को रविवार है तो उसी 15 जो तारीख है वो उसको रविवार कब होगा? यानी 15 अगस्त का कोड समान है तो कब किसको होगा? 15 अगस्त को। 15 अगस्त को क्या होगा? रविवार। और हमारा कैलेंडर का टॉपिक खत्म होता, लगभग हमने सारे टाइप करा दिए हैं। और अगर ये वीडियो आपको आपके लिए लाभदायक लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।